क्यों? जहां कोई कथा सत्संग होता है कंस वहां उपद्रव करता है। एक दिन यमुना बाग में गया, उसके पिता यज्ञ करा रहे थे। यमुना बाग में जैसे पहुंचा है, क्या देखा यमुना बाग में? उसके पिता यज्ञ करा रहे हैं, उसने यज्ञ को विध्वंस किया है। और जिस समय यज्ञ को विध्वंस किया यमुना बाग में, पिता ने कहा बेटा ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि संसार में कोई अमर नहीं है। कंस कहने लगा मैं जानता हूं, कंस कहने लगा मैं जानता हूं, तुम्हारी 60 वर्ष की उम्र हो गई और तुम्हारी ये बुद्धि सटिया गई, आप राज्य करने के योग्य नहीं रहे। महाराज उग्रसेन को पकड़ा है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाली, जेल खाने में बंद कर दिया। महाराज उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया है वो कंस। जिस समय मथुरा का राजा वो कंस बना, जिस समय मथुरा का राजा वो कंस बना है, अब तो अत्याचार ही अत्याचार, पाप ही पाप है। जिस समय पाप ही पाप हो रहा है, कि संतों की निंदा होती है और ब्राह्मणों को ठुकराया जाता है, और उस कंस राज के शासन में वेदों को जलाया जाता है। संतों की निंदा होती है, वेदों को जलाया जाता है, उस कंस राज के शासन में सबको ठुकराया जाता है। उस कंस के शासन में वेदों को जलाया जा रहा है। कहीं यज्ञ हवन होता है तो बस एक ही कार्य होता है कि उसको विध्वंस करना। कहीं ऋषिगण महात्मा, ऋषिगण और महात्मा, और ये 50 रुपए हमारे भैया रविंद्र कुमार जी कैल की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी जीवन आनंदमयी बना रहे। भगवान, पृथ्वी रो रही है कंस के अत्याचार से। मां पृथ्वी रोती हुई चली। भगवान शिव से कहा पृथ्वी ने, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने मना किया। इंद्र से कहा, इंद्र ने भी मना कर दिया। वरुण कुबेर से कहा तो वरुण कुबेर ने भी मना किया है। जब सबने मना किया है तो मां पृथ्वी रोने लगी। विप्रधेनु तन धरो गई शंभु के पास, कंसराज के शासन में मनुबा करे उदास। विप्रों की रक्षा के लिए आज देवताओं ने भगवान की स्तुति को करा। सभी देवता बोले चलो ब्रह्मा के पास चलते। अब ब्रह्मा जी के पास सभी देव पहुंचे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा रक्षा तो पृथ्वी मां में तेरी भी नहीं कर सकता। क्यों? कंस बहुत बलवान है। सभी देवता बोले अगर
तो क्षीर सागर में चलते हैं, तो भगवान ने कहा नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। भगवान हर जगह व्याप्तमान, भगवान प्रेम से प्रकट होता है। कहा यहीं बैठ के सभी भजन करो, भगवान यहीं पर प्रकट हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। बिना कानों के सुनता है, बिना पैरों के चलता है, बिना नेत्रों के वो देखता है, और बिना हाथ के करोड़ों काम मेरा प्रभु कर रहा है। सभी देवताओं ने कहा यहीं बैठ के स्तुति करो। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे हैं। अरे तेरा सुनो हितकारी, हम पे पड़ी मुसीबत बारी। तेरा सुनो, आज सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे दीनानाथ, दीनों पर दया करने वाले, रक्षा कीजिए, करुणा निधान। तेरा सुनो हितकारी, हम पे पड़ी मुसीबत वारी। तेरा सुनो, आज भगवान स्तुति कर रहे हैं देवता भगवान की। तुम हो नाथ सर्व सुख देवा, तुम हो नाथ सर्व सुख देवा। कैसे करें तुम्हारी सेवा, दीनन हितकारी, दीनन हितकारी, पे पड़ी मुसीबत वारी। तेरा सुनो हितकारी, हम पे पड़ी मुसीबत वारी। हे करुणा के तुम हो सागर, मेरी खाली भर दो गागर। लाज रखो त्रिपुरारी, हम पे पड़ी मुसीबत भारी। आज भगवान की जिस समय सभी ने स्तुति की है, और भगवान ने गरुड़ को लिया, गरुड़ पर भगवान सवार हुए और भाग खड़े हुए। जहां सभी देवता हैं वहीं भगवान आके प्रकट हुए। और जैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा हे मां,